सभी भक्तों को प्रणाम। आज की इस गीता के सत्र में हम श्लोक संख्या 54 से शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सत्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विश्व के कर्ता, संघर्ता, संहारकर्ता को प्रणाम, उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, सभी साधु संतों गुरुओं को प्रणाम, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम। हम ले रहे हैं अभी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से। उसका तात्पर्य और उसका एक्सप्लेनेशन का हम आज चर्चा करेंगे। अभी तक के श्लोक में आपने देखा होगा श्री कृष्ण ही उसको कर्म योग, निष्काम कर्म, सकाम कर्म, इनका भेद बता रहे थे और स्थित प्रज्ञ बोला अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञ तुम्हें होना चाहिए। अभी ये जो शब्द है स्थित प्रज्ञ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और काफ़ी बार गीता में प्रयोग हुआ है। अभी कृष्ण के मन में शंका होती है कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। सपोज़ हम कहें कि भाई हाथी बताओ, हाथी कैसा होता है, तो कोई बताएगा हाथी की बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, लंबी सूंड होती है, बड़े कान होते हैं, उसको इंसान चढ़ नहीं सकता, सीढ़ी लगा के या दूसरे प्रसाधन से उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऊंचा होता है, शक्तिशाली होता है। तो ऐसी वो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में पूछता है। तो अर्जुन का श्लोक है अगला 54वां श्लोक अध्याय नंबर 2 से। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अभी आप इसका लिटरल मीनिंग करेंगे तो बहुत लगेगा कि ये क्या छोटी चीज़ें, बहुत ये क्या चीज़ पूछ रहे हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक मीनिंग बहुत गहरा है जो हम अभी समझेंगे। तो अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य, कृष्णा भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की को का क्या भाषा, भाषा समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित पुरुष का, केशव हे कृष्ण, स्थित धी कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति, किम क्या, प्रभाषित बोलता है, किम आसीत बैठता है, रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। तो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, मतलब जो अपनी फुल कॉन्शियसनेस में है, चेतना में लीन है, उस व्यक्ति जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसके क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। अब कहेगा भाई बैठने से सब लोग बैठते हैं, चेयर है बैठ गए, कोई आसन दिया बैठ गए, चलना है जैसे चलते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक मीनिंग थोड़ा गहरा है। इसका आध्यात्मिक मीनिंग जो हम करते हैं, ये बैठने का मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे आप बैठा पाएंगे, और चलने का मतलब अब इंद्रियों को बैठा तो दिया लेकिन उनसे काम भी करवाना है ना। एक क्षत्रिय का कर्म है कि जो उसका कर्म है क्षत्रिय धर्म का, उसका पालन करे। तो इंद्रियों के बिना कैसे करेगा, भुजाओं का यूज़ नहीं करेगा, वाणी का यूज़ करेगा, तो उनको काम भी लेना है कैसे, साधना में रह के। तो कहा कि तात्पर्य जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार स्थित पुरुष, तो कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, जैसे उसका बोलना, चलना, सोचना। अभी कहा गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कैसे आएंगे भाई, उसके साथ एक 7 गाड़ियों का काफिला आएगा,
एम्बुलेंस आएगी, पुलिस की गाड़ियाँ होंगी, पायलट गाड़ियाँ होंगी, ऐसे आता है। क्या पहनते हैं भाई? कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो ये हमारी साधारण मेटलिस्टिक वर्ल्ड की बात हो गई। बोलते कैसे हैं? बहुत रुक के और ठहर के बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। पुष्पा 2 में पुष्पा कैसे बैठता था? एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के, ये उसका बैठने का स्टाइल था। बॉस कैसे बैठता है? पैर फैला के, गर्दन पीछे पीछे करके अपनी आरामदायक कुर्सी पर। तो अब आप पूछेंगे कि भाई अर्जुन ये बात क्यों पूछ रहे हैं, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? लेकिन अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति था। उसके पूछने का तात्पर्य क्या है, ये सब बातें तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बारे में वो हम अभी देखेंगे। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं, जिससे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोगों के लक्षणों के रुग्ण से जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। अब कोई अंबानी आ रहा है तो भाई ये तो आएंगे नहीं, भाई ऑटो रिक्शा लेके आएगा, पता है उसके लक्षण क्या है? वही अपनी अच्छी गाड़ी में आएगा, और अमीर बहुत महंगी गाड़ी में आएगा। विद्वान जो बोलेगा सब बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोई रोगी अपनी चीज़ बताएगा तो उसके चेहरे से उसका रोग पता चलता है। तो जो कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति है वो किस तरह बोलता है, क्या करता है? वह अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। अभी भाई ये तो किसी को गाली नहीं देते, किसी से क्रोध से बात नहीं करते, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। किसी मनुष्य का लक्षण है हमेशा क्रोध में ही रहता है, क्रोध में ही बात करता है। तो कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक कि वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक कि वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित, अभी कोई, इसका मतलब क्या है? यदि लड़का लड़की दिखाने गए और लड़के में कुछ कमी है तो उसको उसके घर वाले बोलते हैं भाई कम बोलियो, वहाँ पर ज़्यादा बोलियो मत, नहीं तो पता चल जाएगा। या लड़की में कमी है तो बोलते हैं लड़की तुम ज़्यादा बोल रहे हो, क्योंकि बोलने से व्यक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाता है। तो कृष्ण भावना भावित जो कृष्ण के भावना में पूरे डूबे हुए व्यक्ति हैं, उनसे पता चलता है कि उनका सर्व प्रमुख लक्षण है कि केवल कृष्ण या उनसे संबंध विषयों के बारे में बोलता है। तो वो कृष्ण के बारे में बोलेगा, अभी उस तो सब जगह कृष्ण ही कृष्ण देखते हैं, या उनसे संबंधित विषयों के बारे में। अभी जब आपने सुना होगा, जब उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा गोपियों को समझाने के लिए, गोपियाँ उनके विरह में पागल थी कृष्ण के, तो उद्धव जी गए और बोला मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो ज्ञान योग के द्वारा उन्हें समझाऊंगा। तो उनके अंदर एक घमंड आ गया कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं तो समझा दूंगा। वो जब गोपियों के पास गए तो गोपियाँ कृष्ण की भावना में इतनी ज़्यादा ओतप्रोत थी कि उन्हें ये नहीं पता उनके हस्बैंड कौन हैं, उनके बच्चे कौन हैं, उनकी माँ कौन है, उनके बाप कौन है। मतलब हम जो हैं हम ही कृष्ण और कृष्ण हमारे साथ हैं। कृष्ण में अपने आप को देखा और अपने आप में कृष्ण को देखा। इसी तरह से उन्हें सारी सुध बुध भूल गई और उनको कहा उद्धव जी को आप स्नान करके आइए, तब तक हम आपके लिए कुछ प्रबंध करते हैं। तो जब वो स्नान करके आए, स्नान करने गए तो देखा हजारों गोपियों के साथ हजारों कृष्ण घूम रहे हैं और रासलीला कर रहे हैं। और गोपियाँ जो उनके साथ हैं, दूसरी गोपियाँ, दूसरे कृष्ण, तो उनकी आंखें खुली रहेगी कि मैं जिन्हें समझाने आया था उससे, वो तो मुझसे ज्ञान में बहुत आगे हैं। उनकी भक्ति की भावना इतनी बड़ी है, मेरा ज्ञान उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो कृष्ण भावना में भावित होकर जो व्यक्ति जो वाणी बोलता है वो कृष्ण के बारे में ही बोलेगा, उनसे संबद्ध विषयों के बारे में ही बोलेगा। सामने क्या है? कृष्ण है। पीछे क्या है? कृष्ण है। खाने क्या है? कृष्ण है। ये रहना क्या है? कृष्ण के साथ। जाना क्या है? कृष्ण के साथ। सोना कैसे? कृष्ण के साथ। उठना कैसे? कृष्ण के साथ।
तो बाकी का जो लक्षण है वो स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे कहा गया है। तो इस श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अभी तक कृष्ण के श्लोक आ रहे थे, अभी अचानक ये एक अर्जुन का श्लोक आया है 2.54। इसमें 4 प्रश्न पूछे हैं कि भाई ये बताओ, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कौन होता है, उसकी भाषा क्या है, वो बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है। तो आगे के श्लोक में श्री कृष्ण ने इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। अगले प्रश्न में पहले का, फिर श्लोक संख्या 55-56 में 56-57 में दूसरे प्रश्न का, 58 से लेके श्लोक संख्या 63 तक तीसरे प्रश्न का, और श्लोक संख्या 64 से लेके 72वें श्लोक तक जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है वहाँ पे चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है। तो आइए देखते हैं भगवान ने इनका क्या उत्तर कहा है। तो 55वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तो उच्यते। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रजाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान कामान सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे प्रथापुत्र, मन गतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एवं निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञ अध्यात्म में स्थित, सदा तदा उस समय उच्यते कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है, मतलब स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। अभी ये बहुत हैवी वर्ड्स हैं, इसके बारे में जब तक कमेंट्री तात्पर्य नहीं जानेंगे ये श्लोक समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं, क्योंकि स्थित प्रज्ञा विपश्यना में, बुद्ध में, जैन में स्थित प्रज्ञा वर्ड काफ़ी धर्मों में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, अब वो विशुद्ध दिव्य में चेतना है, या कृष्ण भावना भावित हृदय है, या सत्य चित्त आनंद है, या पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति है, ये सब स्थित प्रज्ञा पुरुष को मिलता ही है। तो तात्पर्य है, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें कुछ भी व्यक्ति में योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। मनोधर्म मतलब जो मन का धर्म है। मन तो कहेगा भाई यहाँ भाग, ये खा, वो छा, यहाँ ये सामान खरीद, ये जिह्वा कुछ और बोलेगी, और उत्तम शैया चाहिए, उत्तम दृश्य चाहिए। तो फलतः यहाँ तक ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। तो ये सारी भावनाएं, जो भी विषय आसक्त भावनाएं हैं, ये सब हम कृष्ण के चरणों में मन लगाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक एक्सप्रेस हो जाती हैं, निकल जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आत्म आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्म संतुष्ट रहता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो कहे कि ये विषय वस्तु की जो भावनाएं हैं, विषय वस्तु की जो परेशानी है, शरीर में खुजली हुई, गर्मी लगी, सर्दी लगी, भूख लगी, भूख भी हमें छोले भटूरे खाने हैं, अच्छा अन्न ग्रहण करना है, उसके अलावा हम नहीं खाएंगे, अच्छी शैया चाहिए, अच्छा घूमने जाना है, अच्छा धन चाहिए। तो ये सब विषय वस्तु की जो इंद्रियों की तृप्ति की कामनाएं हैं, यह स्वतः खत्म हो जाती हैं जब हम कृष्ण भावना में अपना
मन लगाते हैं। तो अपना मन क्या है, मन धर्म से हमें आध्यात्म धर्म की तरफ जाना है। तो मन तो हमें विषय वस्तुओं की तरफ धकेलता है और कृष्ण हमें आध्यात्म की तरफ लेके जाता है। तो जो ये पूरी गीता बताती है। और भी 56वें श्लोक में देखिए, तो ये पहले स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। स्थित प्रज्ञा, स्थित धी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, स्थित मतलब कांस्टेंट, स्टेबल। तो अपनी बुद्धि, अपने मन और अपनी प्रज्ञा को, उसको स्थित रखना है। अब 56वें श्लोक में क्या कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो दुखेषु, तीनों तापों में, अनुद्विग्न मना, मन में विचलित हुए बिना, अनुद्विग्न मना मन विचलित ना हो, सुखेषु, सुख में, विगत स्पृह, रुचि रहित होने, वीत मतलब मुक्त, वीतराग बोलते हैं, वीतराग, वो वीतरागी हो गया मतलब मुक्त हो गया, आसक्ति से मुक्त हो गया, आसक्ति से रहित हो गया, भय, क्रोध, स्थित धी, स्थिर मन वाला, स्थित धी, स्थित प्रज्ञ, स्थिर मन वाला, मुनि उच्यते, मुनि कहलाता है। तो इसका अर्थ क्या है, जो त्रिय तापों, जो तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो मतलब तीन तरह के बहुत घोर ताप करेंगे उसमें दुखी नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, प्रसन्नता होती है, आसक्ति हो ना, मेरे को अच्छा खाना मिल गया, अच्छा धन मिल गया, एकदम इमीडिएटली आसक्ति आती है, खुशी आ जाती है। जो ये आसक्ति हो गई, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो क्या ना, एक मुनि होते हैं, एक ऋषि होते हैं, एक मुनि होते हैं। तो ऋषि क्या है, मुनि क्या है और महर्षि क्या है, वो कभी और चर्चा करेंगे। तो मुनि क्या है, मैंने मुनि को क्या है, जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो मुनि है। आसक्ति, भय, क्रोध, इन सब पर विजय पा लिया है वो मुनि है। तथा मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनि से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। तो ये महाभारत में जो 18 पर्व हैं उसमें वन पर्व के अंदर कहा है, ना चाश वर्षीयरस्य मतम न भुन्निम। तो जिसका मत भिन्न है वो अपना मुनि कैसे है वो, किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया वह सामान्य मुनि से भिन्न है। तो जो स्थित धी मुनि है उसमें ये लक्षण सब में सेम होंगे। तो मुनि में स्थित प्रज्ञा, हर एक मुनि स्थित प्रज्ञा होगा ही। स्थित मुनि सदैव कृष्ण भावना भवित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर, ये स्त्रोत रत्न के 43वें अध्याय में कहा है, शुष्क चीज, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था प्राप्त कर ली है अभी क्या, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, मतलब वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। तो सब मुनियों का मत अलग हो सकता है लेकिन उनका मन स्थित प्रज्ञा, स्थित धी, वो उनका एक लक्षण सब मुनियों में सेम होगा। ऐसा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्ट तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व का पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। तो काफ़ी सारे जो हमने कहा कि जो दुख मिलते हैं वो भी कर्मों का ही फल है, हर एक कर्म का फल जरूर मिलेगा। सुख आया तो वो भी किसी कर्म का फल है, दुख आया वो भी किसी कर्म का फल है। और यदि कोई बच्चा जन्मा है जिसका भी कर्म का अकाउंट ही शुरू नहीं हुआ, वो पिछले जन्म के कर्म लेके आया, तभी उसकी कोई, किसी बच्चे का हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कुछ और कमी है, वो पूर्व कर्म का फल भोगता है। लेकिन इन कर्म फलों के फल के भोगों से मुक्ति निश्चित है, हो सकती है। इस भगवत गीता का ज्ञान यही बताता है, और जो कृष्ण भावना भावित होकर अपना मन कृष्ण के चरणों में लगाता है वो अपने धीरे धीरे इन सब बंधनों को, इन सब कर्मों को, इन सब रिजल्ट्स को काट के आगे बढ़ता है। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। तो अभी पूरे वर्ल्ड का राजा हो गया,
करोड़ों रुपए आ गए अचानक, तो कह रहा है मेरा सुख नहीं है, ये भगवान के आश्रय में है। तो अपना सुख ना मानकर भगवान के चरणों में उसको इसका श्रेय भगवान की तरफ से है, भगवान का पैसा है, भगवान ने ये जो जिसको वर्ल्ड सुख कहता है, ये भगवान का ही एक कृपा है। और दुख आता है तब भी ये भगवान की ही कृपा है। तो स्थित प्रज्ञ है, वो कभी विचलित नहीं होता। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी स्थित सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। तो पहले पैसा आ गया, पहले 100 लोगों को भोजन कराता था, अभी 1 लाख लोगों को कराएगा। पहले भी पैसे भगवान ने दिए थे, अभी भी भगवान ने दिए हैं। भगवान की माया, भगवान के लोग, भगवान के जीव, तो मैं भगवान के जीवों के लिए इन्हें क्यों ना खर्च करूं। तो वो इसी प्रकार से जो सुख आता है भगवान के कामों में ही उसे लगाता है और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। तो अभी किसने कहा भाई आप ऋषि मुनि गए, एक BMW में बैठ के कहीं गए, तो भाई आप तो यार ऋषि मुनि हो, आप तो BMW के अंदर जा रहे हो, कथा कहते हो, ऐसे बड़े बड़े वो कहते हो। तो इस बात का उत्तर ये है, यदि भगवान के कार्य में कुछ साधन का उपयोग किया जाए उससे दोष नहीं लगता। तो बहुत बड़े ज्ञानी को यदि हम चार्टर्ड प्लेन से भी लेके आएँ उससे भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए उस कार्य में आ रहा है। भगवान की सेवा में लगने वाला प्रत्येक रुपया, प्रत्येक सेवा एक्सेप्टेड है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है, एक होता है वीतराग, जो राग को छोड़ देता है, वीतरागी हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। और एक रागी मतलब राग के साथ, राग द्वेष के साथ तो हम जीते ही हैं। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। अभी भाई फेस्टिवल आ रहा है, नए कपड़े लेंगे, फेस्टिवल आ रहा है, नई गाड़ी छोड़ा के लाएंगे, तो एक राग आ गया। छुट्टियां आएंगी गर्मी में, स्विट्जरलैंड घूमने चलेंगे, राग आ गया, आसक्ति आ गई। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। तो इसका मतलब घूमना नहीं चाहिए, घूमने जाओ लेकिन भगवान को स्मरण करो। वहां जाके भगवान का कोई ऐसा कार्य कर दो कि भगवान का कार्य बन जाए। आपका घूमना, आपका नई गाड़ी लेना, आपका नए वस्त्र लेना, आपका गोल्ड लेना, कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए भगवान के साथ, भगवान का ध्यान करते हुए लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए यात्रा कीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए दान कीजिए, तो भगवान का ही कार्य बन जाता है वो। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे वह विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो अभी ये स्थित प्रज्ञा कैसे के लक्षण क्या हैं, कैसे वो उसकी भाषा क्या होती है, वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसके बारे में आगे 72वें श्लोक तक इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर अध्याय 2 में दिया गया है। अभी देखते हैं स्वामी रंगनाथ महाराज जी की जो कमेंट्री है उसमें इसका बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया हुआ है, तो वो समझने का एक प्रयास करते हैं। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित अधि किम प्रभाषित किमासेत व्रजेत किम। मतलब उस व्यक्ति का क्या विवरण है जो स्थित प्रज्ञ है, समाधि में विलीन, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसी का उत्तर बताया हुआ है। यह एक मूल प्रश्न है जो अर्जुन करता है, क्योंकि कृष्ण ने इससे पहले के श्लोक में अर्जुन को स्थित प्रज्ञा होने का रिकमेंडेशन दिया, भाई तुम्हें ऐसे स्थित प्रज्ञा होना चाहिए। अब अर्जुन कहता है स्थित प्रज्ञा होता क्या है, मेरे को पता ही नहीं है। तो अभी क्या बाहर से अभी शक्ल तो उसकी मनुष्य जैसी होती है, लेकिन उसके कर्म, उसकी वाणी, उसके आचार विचार। अब बैठने का यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कैसे बैठ गया जैसे सब लोग बैठते हैं। बैठना मतलब उसने अपनी इंद्रियों को कैसे बैठा रखा है। और चलने का अर्थ है अभी इंद्रियों को बैठा के भी काम नहीं होगा। अभी क्षत्रिय है, किसी कंट्री पर आक्रमण होगा तो क्षत्रिय का धर्म है भुजाओं के बल से उस आक्रमण को रोके, तो उसे कार्य करवाना है, इंद्रियों से कार्य भी कराना है। तो कैसे चलाना है, चलने का मतलब ये नहीं कि पैर से चल दिए। अपनी जो मन रूपी, मन कंट्रोल्ड इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रख के उनको चलाना कैसे है। कंट्रोल में रखना मतलब उनको बिठाना कैसे है और फिर उनको चलाना कैसे है। तो इसके बारे में इसका आध्यात्मिक मतलब ये है। यह वह विषय है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए।
हम सब बाहरी दृष्टि से एक जैसे दिखाई देते हैं। अब कोई आदमी आ जाता है, जब तक वो बोले ना, अब कोई बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हमें उसके यार क्या पहना है, हम तो सबसे पहले उसके ड्रेस देखते हैं, जूते पहने हैं, कोट पहना है, गंदे कपड़े पहने हैं। कपड़े कोट पहना हो या सिंपल शर्ट पहना हो, साफ हैं कि नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति तो ये देखता है वे पहले। उल्टे सीधे बाल, मुंह में मिट्टी लगी है, वैसे आगे अपने कुछ साफ करके आया, ढंग से आया, तो उसके बाद हम कहते हैं अच्छा ठीक है, एक इमेज बनाते हैं। उसके बाद जब वो व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो वाणी से पता चलता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है। तो उसके बाद उसको सुनने के बाद हम एक दूसरी भावना, एक दूसरी धारणा बनाते हैं। फिर उसके कर्म कैसे हैं, पिछले टाइम में उसने क्या किया है, आगे का उसका प्लान क्या है, एक्शन क्या है, उसके फल क्या हुए जो उसने काम किया है। इससे हम एक और तीसरी धारणा बनाते हैं। तो ऐसे ही स्थिति, ये सब बाह्य वस्तुओं की एक धारणा बनाते हैं, बाह्य वस्तुओं के मेटलिस्टिक वर्ल्ड की धारणाएं हैं। अभी जो अंदर का वर्ल्ड है हमारा, अंदर भी तो हमारे अंदर एक ब्रह्मांड है ना, तो जो ब्रह्मांड बाहर है हर एक मनुष्य के अंदर, उसका बहुत सूक्ष्म, जैसे पेड़ बहुत विशाल होता है, उसका बीज बिल्कुल छोटा होता है, हजारों लाखों गुना छोटा एक बीज होता है, तो वैसे ही हजारों लाखों गुना, करोड़ों गुना छोटा एक बीज उस पूरे ब्रह्मांड का हमारे अंदर भी है। अंदर देखेंगे तो ब्रह्मांड समझ में आएगा। तो श्री रामकृष्ण कहा करते थे, अभी आपने गणेशोत्सव मनाया था, अनेक घरों में मोदक बना था, सुंदर मिठाई जिसके अंदर नारियल और खांड और बहुत पतले चावल का आटा इसे लपेटे हुए है, बहुत स्वादिष्ट। अब एक लड्डू बनते हैं ना अपने गणपति पे, अब उसमें नारियल और खांड है, नारियल के लड्डू बन गए, मेवा है, शुगर है, चीनी है। मान लो आप उसके अंदर केवल कुछ दाल का चूरा भरते हैं, वह घटिया गुण वाली होगी। अतः मिठाइयाँ बाहर से बहुत अच्छी दिख सकती हैं। अभी मिठाइयाँ, अभी लड्डू है, लड्डू बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, उसके अंदर क्या है वो तभी पता चलेगा जब उसको खाएंगे। अंदर में भरावट दूसरी हो सकती है। तो देखने में लड्डू तो सब लेंगे, दुकान पे लड्डू सब सेम है, अब लड्डू के अंदर क्या है उसका बिल्कुल उसकी भरावट के से पता चलेगा। लेकिन सब मनुष्य दिखेंगे एक से, भरावट सबकी अलग अलग है, अंदर क्या भरा है, दिमाग में क्या है, मन में क्या है, वो भरावट सबकी अलग है। एक व्यक्ति उच्च विचार संपन्न है जिसका मन सदैव सभी लोगों की प्रसन्नता और कल्याण के बारे में सोचता है। बाहर से वह सामान्य प्रतीत होता है या होती है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो तुच्छ और हीन है, लोगों को धोखा देने का प्रयास करता है, झूठ बोलता है, मद्यपान करता है, चोरी करता है। अब वो भीड़ में जा रहा है, लोगों को तो पता नहीं चलेगा भाई क्या है, क्योंकि सब मनुष्य है तो मनुष्य है। दोनों को एक से दिखाई देते हैं किंतु अंदर से वे भिन्न हैं, एक्शन से वे भिन्न हैं, सोच से वे भिन्न हैं। छठी या 7वीं शताब्दी के नाटककार भास एक बहुत महत्वपूर्ण एक इतिहासकार थे, नाटककार थे भास के काव्य। तो उनमें एक श्लोक है जो कहते हैं, प्रगस्य मूर्खस्य च कार्य योगे समत्वम अभ्येति तनु न बुद्धि। जब बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति काम करते हैं, शारीरिक स्तर पर दोनों में समानता है, दोनों में बुद्धि है, दोनों में हाथ हैं, दोनों में आँख हैं, दोनों में पैर हैं, किंतु उनके बुद्धि के स्तर पर असमानता होती है। बुद्धि तो है दोनों में, लेकिन बुद्धि के सोचने के स्तर पर असमानता होती है। यही मनुष्य का चित्र जाना जाता है। अभी बुद्धि के कार्य, अभी एक टेररिस्ट हो सकता है जो बहुत बुद्धिमान है, बम 5 मिनट के अंदर बना सकता है, अच्छी प्लानिंग कर सकता है, किसी को तबाह कर सकता है। तो बुद्धि तो बहुत अच्छी है, लेकिन कार्य उसके कल्याणकारी हैं या नहीं है, अनिष्ट कार्य उसके हैं या किसी विशिष्ट कार्य हैं उसके, किसी के कल्याण के लिए हैं या अकल्याणकारी हैं, ये भी बहुत निर्भर करता है। तो उसके सोच पे बहुत निर्भर करता है। ये चीज़ तो अलग होगी उसकी बुद्धि की। देखने में वो आम इंसान लगेगा, बहुत बुद्धिमान भी हो सकता है। हमें स्पष्ट रूप से परे जाकर देखना चाहिए कि अंदर क्या है। अतः कैसे स्थिर युक्त बुद्धि युक्त व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित का अर्थ है स्थिर और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि, वह कैसा प्रतीत होता है, का भाषा उसकी प्रकृति क्या है। अब ये जो स्थित प्रज्ञा, मैंने कहा ना स्थित प्रज्ञा वर्ड
बुद्धिज़्म में, जैनिज़्म में, विपश्यना में, गीता में काफ़ी बार प्रयुक्त हुआ है। तो स्थित प्रज्ञा एक ऐसी स्टेज है जो एक मुक्त जीव मुक्त स्टेज है। उसकी भाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? समाधिस्थस्य केशवा, जिसने आत्मा को, स्वयं को आत्मा में स्थित कर लिया। समाधि किसे बोलते हैं? ये नहीं कि हम आंख बंद करके, हाथ अपना बिल्कुल सीधा करके एक आसन में हम आंख बंद कर ली और घंटों तक बैठे हैं। समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है समाधिस्थ होना, किसमें? आत्मा में। जब मनुष्य अपने को आत्मा में स्थित कर लेता है वो समाधिस्थ हो गया। तो अपने अंदर की समाधि में स्थित कर रहा है, ना कि बाह्य। चाहे वो अपना काम कर रहा है, संत रैदास थे, वो अपने काम करते थे, मोची थे, वो जूते बनाते थे, चमड़े का काम करते, चर्म का काम करते थे। उसके बाद भी वो समाधिस्थ थे, क्योंकि वो अपने मन की समाधि में, कृष्ण की समाधि में हमेशा समाधिस्थ थे। समाधितिम किम प्रभाषेत किमासीत वर्जेत किम। तो ये कह रहे वो ऐसा व्यक्ति कैसे बैठता और चलता है, इसका अध्यात्म मीनिंग जो मैंने बताया था वो है। तो यह सब प्रश्न उस अनेक श्लोक में करता है। और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? इसमें से प्रत्येक श्लोक अर्थपूर्ण है। इसमें मानवीय गहराई के आयाम का विज्ञान है जो अभी तक आधुनिक भौतिक शास्त्र के लिए अज्ञात है। तो अभी कहेंगे कि जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स नहीं समझ सकती इसको। अभी शायद 1 साल बाद, 50 साल बाद, 5000 साल बाद फिजिक्स इस चीज़ को समझ पाए जो आप अभी आज की डेट में आप अध्यात्म से समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। साइंस को प्राप्त करने में वो हजारों साल लगे हैं, जो हमें आध्यात्मिक रूप से ऋषियों के पास कई हजारों साल पहले था, फिजिक्स को अब पता चला है। ऐसे ही जो अभी 2026 चल रहा है, 3026 या 3,26,000 में जो चीज़ें होंगी वो शायद अभी हम आध्यात्मिक रूप से जो लोग स्थित प्रज्ञ हैं वो अभी भी कर सकते हैं, जो साइंस हजारों साल बाद करेगी। और फिर बुद्धि का अध्ययन भी केवल ज्ञान ही नहीं आ रहा उस अनुसंधान से। पश्चिम से मन की गहराई का अध्ययन केवल इस शताब्दी के प्रारंभ में फ्रॉयड द्वारा मन के अवचेतन स्तरों के विश्लेषण से हुआ था। अब एक फ्रॉयड है, फ्रॉयड वेस्ट के फिलोसफर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में लिखी हैं। उस अध्ययन ने मनुष्य को निकृष्टतम प्रकाश में व्यक्त किया और आज पश्चिम उस सम्मोह से निकलने का प्रयास कर रहा है जिसे आप फ्रॉयडिज्म कहते हैं, फ्रॉयडवाद। फ्रॉयड का अध्ययन गहराई का अध्ययन था, केवल एक न्यूनतम गहराई तक, जिसमें यौन हिंसा व अतार्किकता व्यक्त हुए। तो उन्होंने भी एक मन की, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी क्या हुआ, उन्होंने भी एक मन की गहराई को जानने का प्रयास किया। तो भारत तो एक शुरू से एक महान देश रहा है, हमारी एक लेगेसी है कि हमें संतों महंतों का हमें एक सानिध्य मिला है और हमें अच्छी गुरु शिष्य परंपरा से, श्रुति और स्मृति के अप्रोच से हमें एक अच्छी ज्ञान, अच्छा अध्यात्म का एक ज्ञान मिला। लेकिन पश्चिम ने जो इसको ट्राई किया तो वो गए तो, लेकिन एक न्यूनतम, पूरे डीप लेवल तक नहीं जा पाए, एक न्यूनतम गहराई तक ही वो जा पाए। उसमें उन्होंने यौन के बारे में भी, हिंसा के बारे में भी और इरेशनलिज्म के बारे में भी